एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। समय जिसका साथ देता है ना, वो बड़ों को मात दे देता है। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं, आगे जब जैसे ही ये कानून पढ़ेंगे ना, कानून पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि एक सुखी जीवन के लिए एक अच्छे घर का होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक अच्छे माहौल का होना जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि शराबबंदी पर क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान और क्या कहता है हमारे बिहार का शराबबंदी कानून। इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है। तो आपको हम बता दें कि बिहार में नकली शराब पीने से कम 80 लोग को मौत हो चुकी है और 80 लोगों के घर उजड़ चुका है एक नकली शराब पीने से। इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है और इसकी हम आगे पढ़ेंगे कि संवैधानिक स्थिति क्या है। दोस्तों, राज्य में शराबबंदी क्यों, सभी राज्यों में शराबबंदी लागू क्यों नहीं होती है और किन राज्यों में शराबबंदी है, किन राज्यों में नहीं है और उनके प्रभाव क्या है, सब पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा संवैधानिक स्थिति की बात कर ले दोस्त। तो आपको बता दें कि भारत में शराब पर प्रतिबंध लगाने का एक बहुत लंबा इतिहास है। ये नहीं कि आज ही बिहार में शराब लागू बंदी है, ऐसा नहीं है। भारत का इतिहास ही इतना लंबा है ना, तो शराब पर प्रतिबंध लगाने का एक लंबा इतिहास रहा है। और आपको हम बता दें कि हमारे भारतीय संविधान में भी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, आपको बता दें दोस्त कि जो राज्य के डीपीएसपी है, इसमें आपको अनुच्छेद 47 मिलेगा। 47 क्या कहता है, आपको बता दें कि 47 क्या कहता है दोस्त, यही कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए ये राज्यों का कर्तव्य है, ये सरकार की कर्तव्य है कि अगर उनको लगता है कि हमारे नागरिक, हमारे जो भी बिहार के लोग हैं, उनकी पोषाहार स्तर हानि कर रहा है शराब, तो सरकार बंद कर सकती है, लागू कर सकती है, उसको एक्शन ले सकती है। तो आपको बता दें कि आर्टिकल अनुच्छेद 47 के तहत हमारे राज्यों में शराबबंदी की जो है ना, वो पोषाहार स्तर और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, ऐसा सुधार करने के लिए राज्यों के पास ये अधिकार होते हैं। और आपको बता दें कि ये सभी राज्यों में कानून अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, तो आपको दोस्त हम बता दें कि 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शराब एक राज्य का विषय है, एक राज्य सूची का विषय है। मादक शराब का उत्पादन करना राज्यों का कानून से लेकर, निर्माण से लेकर, परिवहन से लेकर, उस पर ही कब्जा है, राज्यों का कब्जा है। तो आपको बता दें कि शराब जो है एक 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची के द्वारा ये राज्य का विषय है, राज्य का विषय है, यहाँ देख सकते हैं। और उत्पादन से लेकर, निर्माण से लेकर, कब्जा से लेकर सभी राज्यों का इन पर अधिकार रहता है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान में कितने राज्यों में शराबबंदी है, कितने राज्यों में चालू है। तो आपको बता दें कि पूरे देश में अभी 4 राज्य और प्लस 1 यूटी में पूर्णतः शराबबंदी है और बाकी में आंशिक रूप से चालू है, कुछ में पूरी फुल चालू है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक ही देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग शराब क्यों बंद हो रहा है, किसी में चालू हो रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड एंड लक्षद्वीप, ये जो भी स्टेट है ना, इसमें पूरी तरह शराब बैन है। और आपको बता दें कि अपना तो एक बिहार हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात में भी शराब बंद है, और मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, नागालैंड और एक लक्षद्वीप हो गया। आप देख सकते हैं ये जो 5 है ना, 4 राज्य प्लस 1 यूटी, यहाँ पर पूरी तरह शराब को बंद किया गया है। और शराबों से क्या लाभ है, क्या हानि है, हम सब पर चर्चा करने की कोशिश करें। तो आइए एक हम बिहार के शराबबंदी कानून के बारे में पढ़ लेते हैं कि बिहार में शराब कब से चालू है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए थे तो वो वादा किए थे महिलाओं से कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है
तो हम शराब को पूरी तरह बंद कर देंगे, ना आगे देखेंगे ना पीछे सोचेंगे, पूरी तरह बंद कर देंगे। और उन्होंने बंद भी कर दिया। 2016 में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया हमारे बिहार सरकार में। आगे उल्लंघन करने पर क्या होगा, तो भारी जुर्माना के साथ जेल की सजा आपको काटनी पड़ेगी। अगर आप शराब पीते हैं, शराब बेचते हैं, तो पहली बार सजा ये हुआ था कि भारी जुर्माना देना पड़ेगा और जुर्माना के साथ आपको जेल में समय बिताना पड़ेगा, जेल में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार की ये कानून उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। लोग मानने वाले थे नहीं, क्योंकि हम पिएंगे, जेल भी जाएंगे और जेल से वापस भी आएंगे। तो हाल में क्या हुआ कि लोगों ने तो पीना बंद किया नहीं, होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई, पहले से ज्यादा लोग पीने की चाहत रखने लगे। अब हुआ कि जेलों पर बोझ बढ़ने लगा, जेल में भीड़ होने लगा। जो भी पी रहा है जेल में बंद कर दो, जो भी बेच रहा है जेल में बंद कर दे रहे हो, तो जेलों पर बोझ बढ़ने लगा। तो नीतीश कुमार के दिमाग में आया कि यार ये तो कानून अपने पर ही भारी पड़ गई, लोग तो सोच ही नहीं रहे हैं। तो लोग ने क्या किया, नीतीश कुमार ने फिर 2022 में अपने कानून में संशोधन किया और संशोधन में देखिए क्या कर रहे हैं। निषेध कानून में एक संशोधन कर दिया 2022 में, और पहली बार शराब पीने वालों को गिरफ्तारी के बजाय उनको जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखिए जेल में उनको बोझ कम करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर पहली बार आप पी रहे हो तो पहली बार आपको गिरफ्तारी जेल में बंद करने के बजाय आपको पैसा लेंगे, जुर्माना भरिए। कानून में थोड़ा सा चेंज हुआ है और जुर्माना। और बिहार क्यों ये ऐसा किया गया, तो आपको बता दें कि बिहार में जेलों पर जो दबाव थे ना, उसको कम करना था, क्योंकि जेलों पर लगातार दबाव बढ़ रहे थे। उसको कम करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन फिर भी लोगों ने मान तो नहीं रहे हैं, जुर्माना भरेंगे लेकिन दारू पिएंगे। ऐसा ही तो फिर एक मुद्दे पर बात किया गया कि जो भी बेच रहे हैं और जो भी खरीद रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना ये बिहार का प्रशासन का काम है। और बिहार प्रशासन इस पर कड़ाके से इस पर नजर रखेगी और जो भी ठिकाने होगी वहां पर पहुंचेगी। लेकिन कितना पहुंच रही है ये आपको भी मालूम है। सरेआम शराब बिक रही है, आप देख रहे हैं, न्यूज में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। शराब बंटी बबली एक शराब का नाम है और बहुत सारा शराब है जो नकली शराब बनाकर लोग बेच रहे हैं। और हाल ही में अभी एक वीक पहले सारण में, छपरा जिला के सारण जो जगह है, वहां पर कम से कम 80 लोगों की मौत हो चुकी थी हमारे नकली शराब पीने से। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये नुकसान है। जब आपसे कानून नहीं संभाल पा रहा है, नहीं आप संभाल पा रहे हो, तो क्यों ऐसा कानून लेके आ जा रहे हो नीतीश कुमार जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, या तो कानून लागू मत करो, और लागू करो तो पूरी तरह कोशिश करो कि हम सीधी बंद करें, ये नुकसान मत करो। सवाल यहाँ होता है। वहीं गुजरात में आप देखिए, गुजरात जब से बना है 1960 में, जब से बना है, आते आते बोला कि शराब प्रतिबंधित रहेगी, हमारे राज्य में शराब नहीं बिकेगी। और देखिए 62 वर्षों में उन्होंने कई संशोधन कर लिए। और एक संशोधन मोदी जी के राज्य में हुआ था, जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के मोदी जी, तो उस टाइम ये सीधे बोल दिए एक संशोधन में कि जो भी बेचेगा, जो भी नकली शराब बेचेगा या जिसके बेचने से कोई पी रहा है और उसकी मौत होती है, तो बेचने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ऐसा मोदी जी के राज्य में संभव है, किसी के राज्य में संभव नहीं है। और गुजरात में आज भी कानून ये लागू है, तो आप देख सकते हैं। और लक्षद्वीप, आपको बता दें कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है लक्षद्वीप, और मुस्लिम में जो भी धार्मिक जो धर्म कहता है शराब पीना ये अच्छा नहीं मानते हैं। और मुस्लिम बहुल इलाकों में भी शराबबंदी है। और एक बंगराम द्वीप है लक्षद्वीप में, वहां पर कानूनी रूप से शराब चलता है, और शराब चाहिए तो वहां से आपको मिल सकता है। तो ये भी एक राजस्व को लेकर चालू किया गया है, क्योंकि शराब से प्राप्त राजस्व और राज्यों के लिए शराब प्रतिबंधित की घोषणा ये बड़ी मुश्किल होती है। राजस्व में एक बड़े हिस्से का जिम्मेदार होता है शराब, आपको बता दें। तो आइए आगे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि सभी राज्यों में शराब क्यों नहीं बंद है। आपको दिमाग में आता होगा कि ये 5 ही में क्यों बंद है यार, सभी राज्यों में क्यों नहीं बंद हो सकता है। तो दोस्त हम बता दें कि शराब से जो भी प्राप्त राजस्व होते हैं ना, ये बहुत बड़ा राजस्व होते हैं। और राजस्व में बड़े हिस्से का योगदान बहुत होता है, बड़े हिस्से के रूप में इसका योगदान होता है जो भी राजस्व आते हैं। आपको एक आंकड़ा हम बताते हैं, डाटा बताते हैं कि
अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन लगी थी ना, मार्च अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र में, आपको बता दें कि शराब से जो राजस्व आया था 11,000 करोड़ रुपया का राजस्व आया था जब लॉकडाउन लगा था तब। आज जैसे ही उसमें ढील दिया गया ना, आप समझ सकते हैं कि 17,000 करोड़ 2020 में शराब से राजस्व आया था महाराष्ट्र सरकार को। तो बिहार कितना राजस्व खोते जा रहा है, इस पर नीतीश जी का कोई ध्यान नहीं है। बस आदमी को मारते जाओ और बयान दे रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पिएगा वो मरेगा? इंडिया में सब लोग पी रहे हैं, क्यों नहीं मर रहे हैं? ये कोई बयान है कि जो पिएगा वो मरेगा? जब नहीं हो रहा है तो जवाब दो ना कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा बयान मत दो कि जो पिएगा वो मरेगा। ये कोई लॉजिक थोड़े है। और आगे दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपना टॉपिक पर कि सभी राज्यों में क्यों नहीं है। तो आपको बता दें कि राजस्व के एक बड़े हिस्से के रूप में योगदान देता है आपका शराब, और शराब से प्राप्त जो भी राजस्व है हमारे राज्य के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो कि एक राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है शराब। और आगे ये प्रभाव क्या पड़ता है दोस्त, अगर शराब को बंद कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बता दें। भूमिगत अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर के रूप में ये हो सकता है। संगठित शराब माफिया मजबूत होने लगेगा, नकली शराब की वितरण तेज हो जाएगी। अब शराब असली बेचोगे नहीं तो नकली शराब ही मिलेंगे ना, और नकली शराब जहां वितरण होगी वहां पर मौत निश्चित है, यही है। और राज्यों को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है, एक बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है राज्यों को। यही अगर शराब बंद है तो लाभ क्या होगा, तो आंकड़ा बताता है, डाटा बताता है कि घरेलू हिंसा में कमी आई है बिहार में। 2016 से शराब बंद है तो महिलाओं के अपराध दर में भी गिरावट आया है, और लोग शराब पीकर घर के माहौल खराब नहीं कर रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं। ये डाटा है जो कि आपको याद रखना है, और शराब से जो भी हानि है। और बता दें कि पूरे देश में कम से कम यूपी में 14.5% लोग शराब पीते हैं। 2019 से 21 के बीच में एक आंकड़ा आया था, आपको बता दें 2019 से 21 के बीच में पूरे भारत में कम से कम 18% लोग शराब पीते हैं। ये एवरेज है कि 18% लोग शराब पीते हैं। वहीं यूपी में बात करें तो 14.5%, बिहार में दोस्त ये 15.5%, बिहार में 15.5% तक शराब पीते हैं। वहीं पंजाब में 22.8%, गुजरात में 5.8% और महाराष्ट्र में 13.9% के हिसाब से लोग शराब का सेवन करते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे देश में शराब कहाँ पिया जाता है, तो 52.6% अरुणाचल प्रदेश में शराब की सेवन लोग करते हैं बड़ी चाव से। आप समझ चुके होंगे कि हमारा शराबबंदी पर क्या कहता है भारतीय संविधान और क्या कहता है हमारे बिहार का कानून। तो ये था आज के शराब, और 80 लोगों की मौत हुई थी, इसलिए चर्चा में बन रहा था। सोचा आपको मैं बताते चलूं कि शराब पीने से कितना हानि है और कितना लाभ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था बिहार के संदर्भ में या किसी देश के संदर्भ में। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और आप लोग बने रहिए। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि